हेलो एवरीवन। वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ लर्न एस्ट्रोलॉजी बाय पार्थ। आज मैं ये वीडियो हिंदी में बना रहा हूँ क्योंकि काफ़ी सारे मेरे जो स्टूडेंट्स हैं और दर्शकगण हैं उन्होंने मुझे हिंदी में बनाने के लिए रिक्वेस्ट किया है। और जैसे कि आप लोग जानते ही होंगे कि राहु केतु ने मई 2025 में जो है राहु ने एक्वेरियस में यानी कि कुंभ राशि में गोचर किया है। वैसे ही केतु जो है वो लियो में अभी ट्रांजिट कर रहे हैं। और जैसे जैसे उनकी डिग्री कम हो रही है, क्योंकि राहु केतु जो है ये रेट्रो चलने वाले ग्रह है, वक्री चलते हैं, तो ये 30 डिग्री से लेके उल्टा चलते हैं। तो अभी इनकी डिग्री जो है कम हो रही है। कम होने के कारण ये अपने धीरे धीरे पावर में आ रहे हैं। और ये वीडियो जो प्रैक्टिसिंग एस्ट्रोलॉजर्स है उनके लिए खास तौर से बना रहा हूँ मैं। उसका रीज़न ये है कि दो तरीके से हम लोग किसी भी इवेंट को प्रेडिक्ट करते हैं। एक तो किस भाव में आपकी कुंभ राशि और लियो साइन पड़ रहा है, सिंह राशि पड़ रही है। एक तो ये देखना पड़ेगा। और दूसरा सबसे जो भृगुनंदी नाड़ी में देखते हैं कि वहाँ पे नेटल प्लैनेट्स कौन से हैं, उसके ऊपर में अ, राहु का जब गोचर होता है तो भी उसके रिजल्ट्स आते हैं। वो रिजल्ट्स को भी आइडेंटिफाई हम कैसे करेंगे। तो बिल्कुल खुले दिमाग से आप मेरा ये क्लास अटेंड कीजिए। आपको इसमें बड़ा आनंद आएगा और कुछ सीखने को भी मिलेगा। तो मैं अपनी स्क्रीन को शेयर करता हूँ। आई होप आई एम एबल टू शेयर द स्क्रीन एंड इट इज़ विजिबल। आपको दिख रही है ऐसा मैं समझ के चलूँगा, है ना। तो देखिए, अ, यहाँ पे राहु जो है वो टी राहु का मतलब ट्रांजिटिंग राहु से आप लेना। ट्रांजिटिंग राहु मतलब जो अभी गोचर कर रहा है वो राहु बेसिकली, ये आप देखेंगे कि 11 नंबर जहाँ लिखा है, तो 11 नंबर जो है, मैं इसको फुल स्क्रीन करता हूँ। तो आपको थोड़ा सा क्लियरली ये दिखेगा। तो देखिए, जहाँ पे ट्रांजिटिंग राहु यानी कि टी राहु आपका 11 नंबर राशि में एक्वेरियस में ट्रांजिट कर रहा है। ये 18 महीने का ट्रांजिट होता है। और 18 महीने में राहु जो है ये कुंभ राशि के साथ साथ मिथुन राशि और तुला राशि को भी अपना इम्पैक्ट उसमें डालेगा। तो हमको क्या देखना है कि हमारा जो सूर्य है, खास तौर से ये जो वीडियो बन रहा है ये सूर्य का जो सूर्य के ऊपर जब राहु जाता है, तो राहु का जो गोचर सूर्य के ऊपर जब होता है तब जातक में क्या क्या उसको इफेक्ट्स और क्या प्रेडिक्शन हम लोग दे सकते हैं। ठीक है। तो सूर्य जिन जिन ग्रहों का कारक है उन उन ग्रहों का कारक तत्व लेकर, भृगु नंदी नाड़ी में क्या होता है नाड़ी ज्योतिष में कि हम लोग जो ग्रहों के कारक तत्वों को बहुत महत्व देते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं लेना है कि सिर्फ इतना ही ज्योतिष है। आपको ये भी देखना पड़ेगा कि वो कुंभ राशि किस भाव में पड़ रही है। ओके। उसके अलावा सूर्य भी कौन से भाव में, मतलब हाउसेस का सिग्निफिकेशन भी एक इम्पोर्टेंट, बहुत इम्पोर्टेंट रहता है। उसका भी मैं आपको एक सैंपल चार्ट दिखाऊंगा।
किस तरीके से हम लोग इसको प्रेडिक्ट कर सकते हैं। तो सूर्य जो है यहाँ पे आपके, आपका जो बर्थ चार्ट है, तो बर्थ चार्ट में आपको देखना है कि सूर्य जो है वो 11 नंबर में या तो लिखा है, या 3 नंबर में लिखा है, या 7 नंबर में लिखा है। जो लोग ऑलरेडी प्रैक्टिसिंग एस्ट्रोलॉजर्स है उन लोगों को पता होगा कि सूर्य कहीं ना कहीं तो आपके चार्ट में लिखा हुआ है। तो जो आपका D1 चार्ट है, जो आपका लग्ना चार्ट है, उसकी बात हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं। खास तौर से ध्यान देना है इसको। तो मान लो आपका 11 नंबर में लिखा है, यानी कि कुंभ राशि में आपका सूर्य है, या फिर आपका मिथुन राशि में सूर्य है, या आपका तुला राशि में जो है वो सूर्य है, और राहु यहाँ पे प्रवेश कर गए मई महीने में, 18 महीने ये रहेंगे। और आपका सूर्य का जो डिग्री है, मान लीजिए आपका सूर्य का डिग्री 10 डिग्री है, तो सबसे ज़्यादा आपको जो उसका जो इफेक्ट आएगा, ये जो मैं आपको प्रिडिक्शन देने वाला हूँ उसका इफेक्ट जब आएगा, तो ये 5 डिग्री 4 डिग्री के जितना क्लोज वो राहु गोचर में सूर्य के क्लोज आएंगे, उतना ज़्यादा आपको इसका प्रोमिनेंटली इफेक्ट देखने को मिलता है। तो ये इसमें होता क्या है कि राहु, क्योंकि क्या है, एक इन्फेक्शन है। और अगर हम बॉडी पार्ट्स को लेंगे तो सूर्य जो है आपकी राइट आए, इसके साथ साथ सूर्य जो है आपका जो है हार्ट, उसको भी दिखाता है। तो राहु जब आता है ना, तो मैंने देखा है कि राहु जब सूर्य के ऊपर जाता है तो आंखों से पानी गिरना, जो कि आंखों में इन्फेक्शन हो जाता है, आंखों का नंबर बढ़ जाता है, कोई नया सनग्लासेस या नया चश्मा लेने का जो है एक सिचुएशन बन जाती है, आपका चश्मा टूट जाता है और आपको नया चश्मा इस तरीके का, आपको नया चश्मा लेने के आपको योग बन जाते हैं, क्योंकि आंखों का नंबर भी बढ़ जाता है, आंखों में इन्फेक्शन हो जाता है, ये सारी चीजें प्रॉब्लम भी आता है आई साइट में। और अगर लिविंग सिग्निफिकेंस की बात करें तो सूर्य जो है वो कारक किसका है, ये कारक है आपके फादर का। तो ये फादर के लिए थोड़ा सा हेल्थ इश्यूज के लिए, हेल्थ इश्यूज क्रिएट कर सकता है। कुछ केसेस में देखा है कि फादर की डेथ तक हो जाती है, बट इसमें ओवरऑल चार्ट चार्ट देखना पड़ता है, फादर का भी चार्ट देखना पड़ता है, और फादर की एज क्या है। तो देश काल पात्र को ध्यान में रखते हुए हम लोग वैसे किसी का डेथ प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि हम लोग एस्ट्रोलॉजर्स है, हम लोग भगवान नहीं है। और दूसरा, डेथ के लिए कई सारी चीजें मद्देनजर रखनी पड़ती है, सिर्फ एक, लेकिन क्योंकि राहु डेथ का कारक है, और डेथ लाइक सिचुएशन फादर के लिए, अगर उनकी एज उस तरीके की ज़्यादा एज है और वो कोई गंभीर बीमारी से जूझ रहे हैं, तो एक सिचुएशन ऐसी देखी गई है कि फादर की। लेकिन अगर ऐसा कुछ नहीं है और आपके सन अच्छी डिग्निटी में चार्ट में बैठा है, तो ये फादर के लिए न्यू बिगनिंग्स भी शो करता है, क्योंकि राहु इज द न्यू बिगनिंग एंड केतु इज द एंड। केतु जो है वो कोई भी चीज को खत्म करता है ना, केतु एंड है। लेकिन राहु जो है वो नया, नई शुरुआत है। और फादर का ऐसी कोई जगह पे ट्रांसफर हो जाना जहाँ पे कोई अलग कास्ट कल्चर और कम्युनिटी और रिलीजन के लोग हैं, या फॉरेन कंट्री में वो चले जाना उनका, या फादर का किसी, या फादर के साथ साथ किसी, फादर का कोई क्या कहते हैं कि फादर के और सन के रिलेशन जो है वो थोड़े से इसमें कॉम्प्रोमाइज हो जाते हैं ये 18 महीने के पीरियड में। क्योंकि झूठ का काफी लेन देन होता है, फादर भी झूठ बोलते हैं, नेटिव ज्यादा झूठ बोलता है, जो जिसके चार्ट में ये योग बना है, वो व्यक्ति ये 18 महीने में झूठ काफी उसके मुंह से निकलता है। और वो अपने फादर से भी झूठ बोलता है, अगर उसका पुत्र है, उसका बेटा है, तो वो बेटे से, बेटा भी, उसका भी बेटा जातक से झूठ बोलता है। वो जैसे मान लीजिए स्कूल जाना है तो स्कूल नहीं जाके कहीं और जाएगा, मूवी देखने जाएगा, तो झूठ बोलता है वो। इस कारण से भी डिस्प्यूट की सिचुएशन बन जाती है। और अगर आपका सूर्य जो है वो अच्छी डिग्निटी में नहीं है आपके चार्ट में, तो कॉन्फिडेंस आपको बाहर से, आपको तो बाहर से तो यू विल फील लाइक वेरी कॉन्फिडेंट, एंड लोगों को लगेगा कि इसके अंदर ईगो भी है काफी, लेकिन अंदर से यू विल बी फीलिंग वेरी लो कॉन्फिडेंट, है ना। इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, आइडेंटिटी क्राइसिस टाइप की सिचुएशन हो जाती है अगर आपका सन अच्छी डिग्निटी में नहीं है आपके चार्ट में।
खास तौर से ये समस्या तब देगा जब ऑलरेडी आपका जो सूर्य है वो राहु के इन्फ्लुएंस में है या शनि के इन्फ्लुएंस में है, तब जाके आपको ज्यादा तकलीफ इसमें देखने मिलती है। ओके। एकदम से अभी जैसे देखिए कारक तत्व में बोलेंगे कि अभी राहु जो है सडननेस का कारक है। सडननेस मतलब एकदम से अचानक से कुछ होता है, हो जाता है। तो ऐसी सिचुएशन में क्या होता है कि जो सूर्य है वो फेम का कारक है, तो नेम फेम रिकॉग्निशन, अचानक से प्रमोशन हो जाना, अचानक से कई बार बदनामी भी हो जाती है, कंट्रोवर्सी भी हो जाती है, और उस कारण से नाम हो गया, या फिर अचानक से उसको गवर्नमेंट जॉब, गवर्नमेंट एसोसिएशन हो गया, गवर्नमेंट जॉब भी ये पीरियड में लोगों को मिल जाता है। उसके लिए भी देखना पड़ेगा कि योग है कि नहीं, क्योंकि ट्रांजिट वही एक्टिवेट करेगा जो आपका चार्ट प्रॉमिस कर रहा है, ट्रांजिट अलग से कुछ एक्टिवेट करता नहीं है। और ये पीरियड में जो है जहाँ तक जो है ट्रैफिक सिग्नल्स को, क्योंकि राहु जो है वो किसी रूल को नहीं मानता, तो सन के जितने भी रूल्स है, सेट ऑफ रूल्स है, उसको ब्रेक करने की कोशिश राहु यहाँ पे करता है। तो ट्रैफिक सिग्नल जंप कर देना, और उसको गवर्नमेंट से फिर चालान आ गया, फाइन आ गया, इस तरीके की सिचुएशन ज़्यादा होती है। तो हेल्थ प्रॉब्लम्स आते हैं इसमें, हार्ट प्रॉब्लम आता है, आंखों में तकलीफ होती है ना। अब उसमें मार्स भी है, जैसे मैं एक चार्ट दिखाऊंगा आपको, उसमें मार्स आ गया, या तो केतु का पहले से है, इस तरीके का कुछ है, तो सर्जरी भी। हालांकि ये जो, और एक बात देखना आपकी, दिस इज नॉट एन आइडियल पीरियड टू प्लान फॉर एनी प्रोजेनी। इसमें अगर आपका ऑलरेडी कंसीव किया है तो अबॉर्शन होना और इस तरीके की मिसकैरेज होने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा होती है। अब इसमें पॉजिटिव भी है ये। पॉजिटिव कैसे, जो लोग सोशल मीडिया से जुड़े हैं, इन्फ्लुएंसर्स है, तो उन लोगों के लिए सोशल मीडिया के थ्रू भी फेम मिलने का, क्योंकि जातक भी चाहता भी है, क्योंकि उसको डिजायर मिले, उसको क्या कहते हैं, उसको नेम फेम मिले, उसकी डिजायर्स बहुत बढ़ जाती है ये पीरियड में। और वो बड़े जो इन्फ्लुएंशियल लोग हैं, जो फेमस पर्सनालिटीज है, जो लोग सक्सेसफुल है, जो टीवी में, और एक्टर्स लोगों के लिए काफ़ी ये पीरियड अच्छा होता है, क्योंकि ये पर्दे के पीछे रह के जो काम करते हैं, ये लोगों को फेमस होने का ये अच्छा पीरियड होता है। एक एक मैं आपको सैंपल चार्ट के थ्रू मैं आपको बताना चाहता हूँ। अब ये देखिए, ये जो चार्ट है इसमें 11 नंबर जहाँ लिखा है, मतलब एक्वेरियस साइन जहाँ है वहाँ पे सन लिखा है, माने कि इनका कुंभ राशि में सूर्य और मंगल भी है। तो सिर्फ हम लोगों ने इतना नहीं देखना है कि हम लोगों ने देखा कि सूर्य के ऊपर से राहु जा रहा है तो हम लोगों ने प्रेडिक्ट कर दिया, बट ये तो जो मैंने आपको बताया वो तो होगा ही होगा जातक के साथ, लेकिन साथ में उसका जो हाउस है, तो फिफ्थ हाउस है, तो फिफ्थ हाउस होता है आपके स्टमक से रिलेटेड होता है। तो यहाँ पे जातक को जैसे फूड पॉइजनिंग हो गई है, उसने बाहर से कुछ खा लिया, उसके स्टमक रिलेटेड प्रॉब्लम्स को भी शो करता है ये, है ना। और ये लर्निंग का भी एक हाउस है, तो यहाँ पे कोई हिडन लर्निंग कुछ कर रहा है, वो इस तरीके की जो है हिडन लर्निंग स्टार्ट कर देता है, जब तक चुपचाप अपना कुछ लर्निंग करता है। और अफेयर्स भी होते हैं, तो अफेयर्स भी हिडन अफेयर्स करता है ये यहाँ पे। और सन मार्स के साथ में है, तो फादर के लिए, तो कॉम्बिनेशन के हिसाब से प्रेडिक्ट करना पड़ता है, सिर्फ एक कॉम्बिनेशन आप नहीं ले सकते। तो सन मार्स के लिए हार्ट प्रॉब्लम, हार्ट पेन, और फादर के लिए भी ये थोड़ा सा और सबसे बड़ी इसमें दिक्कत क्या होती है ये चार्ट में, इस तरीके की जब सिचुएशन बन जाती है कि इनको अचानक से इनको सुपीरियर, अंदर से तो ये लोग इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स से जूझ रहे हैं ये पीरियड में, लेकिन इनको बाहर से दे फील लाइक दे आर वेरी मच कॉन्फिडेंट, ओवर कॉन्फिडेंट, ईगोइस्टिक। और जैसे मार्स भी आ गया तो थोड़ा सा एंगर इश्यूज बढ़ जाते हैं। तो इस तरीके से आप प्रेडिक्ट कर सकते हैं। इसी तरीके के वीडियोस के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अच्छा देखिए, इसमें कोई अगर मुझे कमेंट्स में पूछे तो सबसे ज्यादा इफेक्ट तब होगा जब जो राशि, जैसे कि जो राशि में राहु या कोई भी प्लेनेट ट्रांजिट कर रहा है, तो जो राशि में जैसे एक्वेरियस में राहु ट्रांजिट कर रहा है, तो एक्वेरियस में अगर सन है तो सबसे ज्यादा उसका इफेक्ट आएगा।
अगर 3 नंबर राशि यानी कि जेमिनी में, मिथुन राशि में सूर्य है या तुला में है, तो भी उसका रिजल्ट आएगा। लेकिन 70-80% तक उसका रिजल्ट आता है। लेकिन सबसे ज़्यादा रिजल्ट आएगा उसका, जो प्रेडिक्शन जो अपनी करेक्ट निकलेगी वो है जब सूर्य एक्वेरियस में होगा, क्योंकि राहु जो है वो एक्वेरियस से ट्रांजिट कर रहा है। ओके। तो आप ये चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और जुड़े रहिए इस तरीके की। आपको ज्योतिष में अगर रुचि है, ये जो ऑलरेडी एस्ट्रोलॉजर्स हैं उन लोगों के लिए भी काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। तो धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।